हे भगवान, कहीं मुझे इसे ये बदबूदार लेप रोज ना लगाना पड़े। कहाँ उस आया को अपने आराम के लिए बुलाया था और कहाँ मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अब मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने आराम का। ये आवाज तो नाशी के कमरे से आ रही है। ये कमरे से कैसे आवाज आ रही है? पता नहीं मम्मी। मालकिन मैं देखती हूँ। सुनी, चलो देखते हैं। अरे कमरे से आवाजें कैसे आ रही थी? रोली क्या हुआ? अरे रोली क्या कर रही हो? बाथरूम उस तरफ है। रोली रोली दरवाजा खोल। रोली रोली बेटा आराम से। क्या हुआ? तू ठीक तो है? क्या हो गया बेटा, तुझे बता ना, क्या हुआ? मधुबाला जी, ऐसे तो आपको दुनिया भर की खबरें होती है, सारी जानकारी होती है, तो क्या इतना नहीं जानती कि एक औरत जब माँ बनने वाली होती है तो शुरुआती महीनों में ऐसा होता है। ये माँ बनने की वजह से नहीं है दादी। रोली, ये क्या तरीका है बात करने का? यहाँ मेरी उल्टियों से हालत खराब हो रही है और आपको तरीके की पड़ी है। अरे सॉरी दादी, लेकिन ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, बल्कि नाहर जी को लगे इस बदबूदार लीप की वजह से हो रहा है। और मैं बताती हूँ, ये देखिए, ये दवाइयाँ और ये दवाइयों की बदबू मेरे सर में ऐसे चढ़ती है कि मुझे चक्कर आ जाता है। नाहर जी की वजह से मैं एसी नहीं चला पाती, और आप लोगों को तो पता है ना कि ऐसे वक्त में एक औरत को कितनी गर्मी लगती है, पर आप सबको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो बस नाहर जी की पड़ी, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है। ये दवाइयों की बदबू, गर्मी, घुटन और ये बदबूदार लेप, कितना सहन करना पड़ रहा है मुझे। पर नहीं, और नाहर जी का क्या है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे अंदर से ऊपर सोए, कमरे के बाहर सोए या जहाँ पे भी सोए, पर मुझे तो फर्क पड़ता है ना, मुझे तो तकलीफ हो रही है। बस अब और नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस घर का होने वाला वारिस स्वस्थ रहे, तो नाहर जी को इस कमरे से जाना होगा। रोली, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम नाहर को नाहर के कमरे से बाहर निकालना चाहती हो? सॉरी दादी, लेकिन नाहर जी की पत्नी होने के नाते अब मेरा भी इस कमरे पर पूरा हक है। अब मैडम जी, मरीज को ये हालत में पूरा आराम और अपनापन महसूस करवाना बहुत जरूरी है। ऐसे में मरीज को उनके ही कमरे में रहने दीजिए ना। ये कमरा उनके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर वो रहेंगे ना तो उनकी पुराना याद भी ताजा होगा और वो जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे। आया, तुम ना हमारे घर के मामलों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। और रही बात यादें ताजा करने की, तो इस घर में इतने लोग हैं, इन सबको देखकर नाहर की यादें तो ताजा हो ही जाएगी ना। नाहर जी तो ठीक हो ही जाएंगे। नाहर जी, हाँ हाँ वही। दादी जी, मम्मी जी, आपने तो सुना ही होगा ना, ऐसे वक्त में उस बच्चे पर वही असर पड़ता है जो उसकी माँ देखती है। अगर ऐसे में मैं 24 घंटे नाहर जी को इस हालत में देखूंगी,
जहाँ वो चल फिर नहीं सकते, हिल डुल नहीं सकते, एक जिंदा लाश की तरह पड़े हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस खानदान का होने वाला वारिस भी एक जिंदा लाश। रानी चुप। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैडम जी, इस कमरे में मरीज को थोड़ा खुला खुला महसूस होगा और यहाँ रहेंगे तो उनको आराम मिलेगा, हवा आता जाता रहेगा तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। और अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है लेप से तो आप कहीं नहीं कमरा छोड़ के बाहर चली जाती। मतलब इससे आपका सारा दिक्कत भी दूर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, आया आंटी बिल्कुल सही कह रही है। और ओली, वैसे भी तुम इस कमरे में बाद में आई हो ना, तो अच्छा होगा अगर तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। इस घर में कोई भी कमरा इतना बड़ा नहीं है और इस वक्त नाहर जी की सेहत से ज्यादा मेरी सेहत जरूरी है। मुझे योगा मेडिटेशन के लिए एक हवादार जगह चाहिए जो कि सिर्फ इस कमरे में है। इसलिए बस अब और नहीं, अगर आप लोगों को अपने पोता पोती की चिंता है तो नाहर जी को इस कमरे से शिफ्ट करवा दीजिए। लेकिन आया, तुम चुप करो। क्या आया आंटी क्यों इतनी बेचैन हो रही है? इन्हें आए तो 2 दिन भी नहीं हुए नाहर जीजू का ख्याल रखने के लिए। इन्हें तो खुद रोली लेकर आई है। बस अब और बहस नहीं। नाहर अब से मेरे कमरे में रहेगा, मैं और रतन जी मैनेज कर लेंगे। आया, तुम नाहर को मेरे कमरे में लेकर जाओ। मैं किसी नौकर से कहकर नाहर का सामान भिजवा दूंगी। माँ जी, चलिए माँ जी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू शांत हो जा। हाँ, ध्यान रख अपना। अब लग रहा है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। ओए बुढ़िया, तू क्या देख रही है? लेके जा नाहर को। आया, तुम नाहर को बेड पे लिटा दो। मैं समर को बोल के नीचे गद्दा डलवा दूंगी। रतन जी और नाहर ऊपर बेड पे लेट जाएंगे, मैं नीचे गद्दे पे। वैसे तो मैं और रतन जी गेस्ट रूम में भी सो सकते थे, लेकिन नाहर की ऐसी हालत है, ऐसे में रात में हम नाहर को अकेला नहीं छोड़ सकते। अच्छा सुनो, तुम नाहर को बेड पे लिटा दो, फिर ये कैबिनेट साफ कर देना, इसमें हम नाहर का सामान रखवा देंगे, ठीक है? नाहर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की और उस चालाक रोली को रोक नहीं पाई। उसने अपनी मनमानी करके हमारे कमरे पर अपना हक जमा ही लिया। पता नहीं आप इस कमरे में कैसे रहेंगे, पर नाहर जी आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी और आपको बहुत जल्द ठीक कर दूंगी। जी, जब मैं वापस आई थी तब मैंने ये सोचा था कि मैं आते ही रोली की सच्चाई सबके सामने ला दूंगी और सबको ये बताऊंगी कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया था। पर जब मैं वापस आई तब मैंने देखा कि रोली के मन की मुराद तो पहले से ही पूरी हो चुकी है। उसने आपसे शादी कर ली थी तो रोली की सच्चाई बताने का कोई मतलब नहीं था। और फिर उसके गोद में हमारे घर का वारिस भी है जिसका फायदा उठाकर वो अपनी मर्जी चला रही है।
लीजिए, मैं गद्दा लेकर आ गया। सब्र भैया सब्र। अब भैया जी संभाल के चलिए, कहीं गिर गुर गए तो। कहा है ना कि हमरा भी भैया आपकी जैसा ही है, ऐसा ही अल्टर है, कहीं भी लड़खड़ाता रहता है, कहीं भी गिरता रहता है। इसीलिए आपको देखकर हमने मुंह से गलती से भैया निकल गया, माफ कीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं आया आंटी, मैं यहाँ रख देता हूँ। जूही, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो रोली ने नाहर जीजू का सामान और रूही का बचा हुआ सामान अलमारी से ऐसे फेंका जैसे कोई कचरा हो। रूही का सामान लेकर आई। आज बहुत गलत हो रहा है समरिया, बहुत गलत। अगर रूही होती ना तो वो कभी भी जीजू के साथ इतना गलत नहीं होने देती, कभी भी नहीं। आज मुझे रूही की बहुत याद आ रही है। जूही, मैं यहाँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही, मैं भी मजबूर हूँ। जूही प्लीज रो मत। रूही भाभी नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों हैं ना। हम दोनों मिलकर नाहर भैया का ख्याल रखेंगे। और अब तो ये आया आंटी भी आ गई हैं, तो अब हम तीनों मिलकर नाहर भैया को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। डोंट वरी। समर पता नहीं क्यों लेकिन आज मुझे बहुत याद आ रही है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ आज रूही को। अगर वो मुझे ऐसे रोते हुए देखती ना तो झट से गले लगा लेती। उसका एहसास माँ से कम नहीं था मेरे दिल। मन तो कर रहा है कि अभी जूही को सारा सच बताकर उसे गले लगा लूं। अगर मैंने जूही को सच बता दिया तो कहीं मेरी वजह से जूही और समर भैया का पनपता ये नया रिश्ता अधूरा ना रह जाए। नहीं नहीं, ये लड़ाई मेरी है, इसे मैं खुद ही लड़ूंगी। अब अपने आंसू पोंछो। एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर कहीं कॉफी पी कर आते हैं, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चलो। नाहर जी, जब तक आप इस कमरे में मम्मी जी और पापा जी के साथ रहेंगे, मेरा आपसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको हम दोनों की पुरानी यादों के बारे में कैसे याद दिलाऊंगी? मुझे आपको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना होगा। नाहर जी, आप मेरे साथ चलेंगे ना? चलिए नाहर जी, हम दोनों भी थोड़ी देर के लिए बाहर डेट पर चलते हैं। नाहर जी, हम दोनों ने जो साथ मिलकर गार्डन में इतने प्यारे प्यारे पल गुजारे हैं, अब हम उन्हें याद करेंगे। आपको याद है कैसे आप गार्डन में मुझे बैडमिंटन खेलना सिखा रहे थे? ऐसी और बहुत सारी यादें हैं जो आज हम दोनों मिलकर गार्डन में ताज़ा करेंगे, है ना? ए आया, रुक। तुमको दामाद जी को कमरे में लिटाने के लिए कहा था ना, तो इनको लेकर कहाँ जा रही हो? अरे मैडम जी, हम तो इनको बाहर लेके जा रहे थे। वो कहा है ना कि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है और ताज़ी हवा में रहेंगे तो साहब जी के शरीर में बहुत अच्छी फुर्ती भी आ जाएगी। अब बाहर का ताजा हवा भी कोनो दवाई से कम थोड़ी है। रोली, इधर आ, इधर आ। ए हटो। दामाद जी को रोली बाहर लेकर जाएगी। क्या? पर क्यों? अगर ये आया बाहर ले जा रही है तो मुझे क्या जरूरत है ले जाने? जरूरत है। दवाई की बदबू का कह के तूने दामाद जी को कमरे से बाहर निकाल दिया। अब कमरे के बाहर तो उनका ध्यान रख। देख बेटा, बाहर अच्छी हवा चल रही है, वो सिर्फ दामाद जी की सेहत के लिए नहीं, तेरी सेहत के लिए भी अच्छा है। ऐसे वक्त में तुझे भी घूमना टहलना चाहिए। क्या मम्मी, अगर सारे काम मुझे करने हैं तो मैं इस आया को किस बात के पैसे दे रही हूँ? इधर तू ना मेरे साथ ज्यादा मुंहजोरी मत कर, समझी? मैं जो कह रही हूँ ना वो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। है तो ये आया बूढ़ी, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी ये दामाद जी के साथ होती है ना, कुछ तो है जो मेरे मन में खटकता है।
इसलिए जैसा कह रही हूँ वैसा कर, समझी? ठीक है, पकड़ो इसे। कहाँ? तुम कहाँ चल रही है ऐसे पीछे पीछे? वो दोनों पति पत्नी है ना, तो रहने दो साथ में उनको। और तुम रोली के कमरे से दामाद जी की दवाइयाँ उठाकर समधन जी के कमरे में रखो, समझी? जी मैडम जी। सच में यार पूजा, क्या मूवी थी। मतलब एंड तो एकदम जबरदस्त था। हाँ, फुल पैसा वसूल मूवी थी। वो सीन याद है? अरे लगता है बारिश होने वाली है। मैं ना तुझसे अंदर चल के बात करती हूँ। हाँ ठीक है। आपको कोई मदद चाहिए? अरे नहीं नहीं जूही जी, हम कर लेंगे। वो तो हम बस नाहर साहब के लिए दाल बना रहे थे। वैसे आपके हाथ में बहुत बढ़िया लग रहा है। जी, मैं आपसे एक बात कहूँ? जी जी कहिए। वैसे तो आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, लेकिन अगर मेरी मम्मी जिंदा होती तो लगभग आप ही की उम्र की होती। आपको पता है मेरी बहन रूही, उसको सब लोग मम्मी की परछाई कहते थे। मैं जब भी आपके पास होती हूँ, आपसे बात करती हूँ ना, तो मुझे रूही जैसा अपनापन लगता है। आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं क्या आपको मासी बुला सकती हूँ? मासी यानी माँ जैसी। अरे हाँ हाँ, काहे नहीं। आपको जो मन में आए आप हमको वो बुला लीजिए, हमको कोनो दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अगले हफ्ते हम फिर से पिक्चर का प्लान बनाएंगे। हाँ लगता है नाहर साहब भी आ गए। हमको उनको दवाई भी देना है। रुकिए, हम अभी आए। क्या है आंटी, जीजू का ख्याल बिल्कुल रूही जैसे रख रही है। आई होप जीजू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नाहर जी कहाँ है? इस कमरे में तो नहीं है। फिर कहाँ गए? कहीं रोली गलती से उन्हें अपने कमरे में तो नहीं लेकर चली गई। देख कर आते हैं। कहाँ भागे जा रही हो? अपनी उम्र का तो ख्याल करो। ये आया तो ऐसे भाग रही थी जैसे ओलंपिक की खिलाड़ी हो। इस उम्र में भला ऐसे कौन भागता है? अब ठीक तो है ना?
वैसे अब तेरे पति की हालत कैसी है? अरे यार उसका तो क्या ही बताऊं मैं। भगवान, नाहर को तो मैं गार्डन में ही छोड़ा ही। नाहर, नाहर की हालत कैसे हुई? इस सब बात तो आप इनसे पूछिए। भैया नार बेटा क्या हुआ? अच्छा हुआ आया तुम नाहर जी को ले आई, मैं बस इनको लेने जा रही थी। मैडम आप अपनी बकवास बंद कीजिए। आपका दिमाग ठीक तो है ना? अरे हमको तो लगता है कि डॉक्टर को जरूरत इस साहब जी को नहीं बल्कि आपको है। अरे आप भी मरीज को बाहर कैसे भूल के आ गई? कितना तेज बारिश हो रहा था बाहर, आपको एक जरा भी ध्यान नहीं रहा। अरे ये आपके पति है मैडम, आपका दिमाग सही जगह पर तो है ना? है तुम कैसे बात कर रही हो तुम मेरी बेटी से? एक तो पहले ये चिल्लाना बंद करो। और भूल गई हो क्या कि मेरी बेटी पेट से है? हो जाती है ऐसे में गलती, भूल जाता है इंसान। अरे मैडम आप ना ही कुछ कहे तो बेहतर होगा। कितना बढ़िया हम इस साहब जी को लेकर बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन आप ही आकर बीच में टोक दी और अपनी बेटी को साहब जी के साथ बाहर भेज दी। अरे सुबह में इन्होंने इनको लेप भी नहीं लगाया था, हल्दी का लेप लगाना भूल गई। पर चलो ठीक है, वो सब तो छोटी बात है, पर इतना इतना बड़ा चीज ही कैसे कर सकते हैं? ये बेचारे साहब जी को चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये बेचारे मरीज को बाहर भूल के आ गई। अब कैसे इनको भूल के आ गई हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये हमारे समझ के एकदम बाहर ही है। मालिकों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? एक तो मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई और तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हारी जैसी बदतमीज औरत को तो ना नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए। पता नहीं हिम्मत भी कैसे हो जाती है इनकी। मैडम देखिए, माना कि आप हमको नौकरी पर लेकर आई, पर जो इंसान के लिए आप हमको नौकरी पर ले आई, हमारा उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी होता है कि नहीं? अरे भगवान ना करे अगर साहब जी को कल को कुछ हो जाता तो आप लोग तो सारा इल्जाम हम पर डाल देती। मैडम हम ना कभी अपने काम को लेकर लापरवाही करते हैं और ना ही लापरवाही बर्दाश्त करेंगे। समझिए आप लोग जैसे ही लोग होते हैं जो अपनी गलती छुपाने के लिए गरीबों का नाम खराब करते हैं और फिर हम जैसों को दूसरे जगह पर नौकरी नहीं मिलती है। तो अच्छा हुआ कि हमने देख लिया, वरना आज कितना बड़का अनर्थ हो जाता। और आपको पता है इतना ही नहीं, बाहर बिजली वाला तार भी लटका हुआ था। अगर वो इन पर गिर जाता, इनको कुछ हो जाता तो क्या करते? फिरोली, हद होती है लापरवाही की। अब तो नाहर तुम्हारे साथ कमरे में भी नहीं रहता, ना ही इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि नाहर की पत्नी होने के नाते जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है वो तो ढंग से निभा लो। और आप जब आया नाहर को बाहर लेकर जा रही थी घुमाने, तो अपनी नाक बीच में घुसाकर अपनी लापरवाह बेटी को नाहर की जिम्मेदारी सौंपने की क्या जरूरत थी? और एक बात याद रखिए, हमारे खानदान के वारिस के लिए हम आपकी बेटी की बदतमीजियां मनमानियां तो झेल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे नाहर को कुछ भी हुआ ना तो हम चुटकियों में आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल देंगे और जेल भेजने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैडम जी
हम साहब जी को कमरे में लेकर जाते हैं और इनको कम्बल उड़ा देते हैं और इनके लिए सूप भी बना देते हैं, इससे पहले कि इनको ठंड लग जाए। देखिए ना बेचारे कितने भीग गए। हम इनको लेकर जाते हैं। हाँ हाँ ले जाओ। और तुम याद रखना रोली, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को, मेरे नहार को खरोच भी आई ना, तो मैं ये भूल जाऊंगी तुम्हारे कोख में हमारे खानदान का अंश है। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं निभा सकती ना, तो तुम खुद जिस आया को लेकर आई हो उसे जिम्मेदारी निभाने दो, समझी? कैसी औरत है तू रूली? 1000 बार तुझे समझाया अपने पति का ध्यान रख, अपने पति का ध्यान रख। ये काम नहीं होता तुझसे। बिल्कुल आप जैसी। मुझसे तो गलती से नहार छूट गया था, लेकिन आपने तो अपनी पैदा की हुई बेटी को ही कचरे में छोड़ डाली। जितना मैं तेरे सही गलत में तेरा साथ दे रही हूँ, उतना ही तेरी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है। उस जिंदा लाश की सेवा करके मुझे क्या मिलेगा मम्मी? वो तो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। उसने कभी मुझे आज तक भाव दिया जो अब देगा, तो मैं इसकी सेवा करके क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं? करना पड़ेगा इस घर में टिके रहने के लिए, इस बच्चे को बाप का नाम देने के लिए। दामाद जी की सेवा करनी पड़ेगी तुझे, वरना इन लोगों से पहले मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी, समझी? उस आया को मैंने अपने आराम के लिए बुलाया था, लेकिन उल्टा वो तो मुझे सबसे डांट खिलवाती रहती है। सबकी नजरों में मुझे बुरी पत्नी साबित करने पर तुली है। अब अगर मैंने उसे नौकरी से निकाला तो सब लोग मुझे 4 बातें सुनाएंगे, लेकिन कुछ भी करके मुझे इस आया को इस घर से बाहर निकालना होगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।